मदद कर सकते हो वो करो, कोई बुराई नहीं है, उस पर भी विचार कर लें, जो आपकी इच्छा से, जो आपकी इच्छा। कुछ नहीं दिया गया सर मेरे पास। देखो आप बोलती रहोगी, आप केवल जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। आपने कुछ समझाया नहीं इनको समझा। कि कोर्ट में सत्य बोलना चाहिए। आपका तो हिस्सा है, सो है, माता जी का भी हिस्सा होता है पति की संपत्ति में। वो उस मकान को बंटवा लेंगी आपसे, खड़ी रह जाओगी एक तरफ आप। मेंटेनेंस का। मेरी बात समझिए, आप इंटीरियर मेंटेनेंस छोड़िए, ये जो ऑर्डर है गलत है। सेक्शन 19 की लैंग्वेज अच्छे से समझ लीजिए। वो लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि आप जो है पति के मरने के बाद अपने सास ससुर को बर्बाद कर हाँ। सकते हो। अभी आप यहाँ झगड़ा करो तो मकान भी नहीं देंगे आपको, ये गारंटी है। अपने में से कुछ नहीं दे रहे हमारा। फिर क्यों दे अपने में से? दादागिरी से थोड़ी मिलता है। मतलब हमारे दो मकान थे, एक मकान मांगी रहने के लिए तो मैं मकान दे दिया इसको रहने के लिए। मेरा मकान जो था उसमें कब्जा करके बैठी। 2 मकान है आपके, मैं किराए से रहता हूँ। टोटल 2 मकान है आपके। दो मकान, एक मकान है। एक मकान। एक मकान है सर, उसके वो दो। बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, उनको बोलने दो। सब लोग मत बोलो। एक नहीं आप खड़े रहो, मतलब बोले बोले एक ही है ना। हाँ, दो मकान थे तो एक मकान कहाँ मैंने पे थे 2 दे मकान? दिया। कहाँ पे थे 2 मकान? कटनी में बजरंग कॉलोनी। कटनी। दोनों मकान अलग अलग थे कि एक साथ लगे हुए थे? नहीं नहीं, अलग अलग है। बजरंग कॉलोनी कटनी। तो दोनों मकानों का साइज क्या है, क्षेत्रफल क्या है? 30-50 के दोनों 30-50, 30-50 के बने हुए। बने हुए। और कितना मंजिल के बने हुए हैं? बस। एक एक मंजिल के। तो जो बजरंग कॉलोनी में ही दोनों हैं, हाँ। तो दोनों में एक में आपका कब्जा है क्यों? एक मिनट, हम उनसे पूछ रहे हैं। सर एक आराम से, एक मकान में आपका कब्जा है। अजय, दोनों मकान किसके नाम के हैं? एक लड़के के नाम का है। तो लड़के के नाम का माने, लड़के का नाम क्या है? प्रकाश कुमार अमरवंशी। प्रकाश कुमार। तो एक मकान में आप रह रही हो, जो जो कोई कुछ नहीं दिया गया सर मेरे पास। देखो आप बोलती रहोगी, आप केवल जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। जी। अदरवाइज जो इतने वकील बैठे हुए, हम किसी को भी भेज के दिखवा लेंगे कि आपका कब्जा है कि नहीं। जी। बहुत बड़ा काम नहीं है ये, सत्य को सामने लाना। तो ये एक मकान जो है लड़के के नाम का था, और एक मकान आपके नाम का था। हमारी श्रीमती। क्या नाम है दूसरा? दूसरा का नाम क्या है आपका? शांति अमरवंशी। शांति। तो आपका किसी भी मकान पे कब्जा नहीं है, आपका कहना ये है? सर मम्मी के नाम पर है। एक मिनट, आपसे क्या पूछा? आपका कोई किसी एक मकान पे कब्जा है या नहीं? रह रही। रह भर नहीं हूँ सर, मुझे वो भी नहीं दिया गया। मैं दिया गया, अभी तो रह रही हो ना आप। तो सर वो बड़े कोई मुश्किल निकाल रहा है क्या आपको उसमें से? नाबालिका में है सर। कोई आपको क्या क्या बोल रहा है? आपने कुछ समझाया नहीं इनको समझा। कि कोर्ट में सत्य बोलना चाहिए सत्य बोल रही या कम बोलना चाहिए? बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही सर। मेरे पति की एक मकान आपके कब्जे में है ना, अभी रह रही हो ना? सर नाबालिका में है, मेरे पति के नाम। आप अपने उस मकान में रह रही हो ना? टूटा फूटा है सर। उसमें रह रही हो ना? जी रह रही हूँ। बस इतना बोलो अभी। जी। अच्छा, दूसरा मकान किस पे है? हमारी श्रीमती के नाम। नहीं नहीं, आपके नाम में है, लेकिन वो भी इनके पास ही है। हाँ, वो भी इन्हीं के पास, इन्हीं के कब्जे में है। उसके बारे में क्या कहना है आपका, दूसरे मकान के बारे में? सर उसमें भी इन लोगों ने ताला लगाए हुए हैं, जेड एड सब कटा हुआ है। मेरे को क्या सिर्फ कटा है? जेड एड को जेड भी बना है। जेड? हाँ। कमर्शियल बैठा हुआ है। चोरी से यानी कि इनने तो आपकी क्या इच्छा है, इसको कुछ देना है? सब कुछ है सर, उसको सब कुछ दे चुके हैं। ये दोनों मकान दे दिए? नहीं, दोनों क्यों लेंगे, मैडम कहाँ रहेंगे? अरे तो ये रिटायर्ड एम्प्लॉय भी है। कोई बात नहीं। ये साहब झगड़ा करती है, इसके वजह नहीं से। नहीं, आप 2 मकान में से एक मकान देना चाहते हो क्या? पूरा इसके नाम करना करना चाहते हो? दोनों में से कोई भी जो चाहेगी सो ले लीजिए। पति का उसी को मिलेगा, हमारा नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अरे मान लो एक बना हुआ दे दो इसको। नहीं, दोनों बने हैं, दोनों बोलिए पक्के टूटा फूटा है। है सर। टूटे फूट मेरे बच्चों की सर, मैं झूठ बोल रही हूँ, वो मेरे बच्चे हैंगे दोनों। इन लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं दिया सर। खेत तो ये दे तो रहे हैं आपके सामने, बोल तो रहे हैं, दे तो रहे हैं, सर ये तो रहे हैं। वो बोल रहे हैं पूरा मकान इनने सर जैन कॉलोनी में मकान बना लिए दोनों लड़कियों के नाम तो पे। क्या हो गया, नहीं बनाए? भाई आपको भी कुछ दे रहे हैं, उनके नाम भी बना रहे हैं, क्या करना चाहिए? अब इसकी शादी नहीं हुई। एक मिनट, आप आपसे पूछ रहे हैं क्या? भाई वो आपको भी दे रहे हैं ना भाई। अदरवाइज जो पति का मकान है, जो पति का मकान हमने इसलिए बुलाया था, पता लग जाए पति की क्या संपत्ति। पति का केवल एक ही मकान है और कोई संपत्ति तो नहीं है। तो पति का जो मकान है वो पूरा देने को तैयार है आपको। अदरवाइज
अदरवाइज आपका तो हिस्सा है सो है, माता जी का भी हिस्सा होता है पति की संपत्ति में, वो उस मकान को बंटवा लेंगी आपसे, खड़ी रह जाओगी एक तरफ आप, और कानूनन कुछ मिलना नहीं है आपको। अभी यदि ये मकान आपको पूरा मिल जाता है तो राजीनामे का जो है इस तरह का आपका फाइनल कर देंगे और एक मकान की मालिक हो जाओगी आप। अदरवाइज कानूनन उस मकान में भी इनका हिस्सा है, जो पति की प्रॉपर्टी नहीं है उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं है। आपको कुछ समझ में आया वकील साहब? इसमें इंटरिम मेंटेनेंस का मेरी बात समझिए आप, इंटरिम मेंटेनेंस छोड़िए, ये जो ऑर्डर है गलत है, प्राइमा फेसी। अभी आप बहस करेंगे, यस मैम। केवल जो है पति की संपत्ति में ही से इसका राइट मिलेगा। कोई ऐसी कोई संपत्ति जो पति की संपत्ति पिता को नहीं मिली है, आप उससे कैसे वसूल कर सकते हो? 19 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड एक भी जजमेंट नहीं बता पाओगे, उसको देख लिया हमने, ये उसी में लिखा हुआ है, सेक्शन 19 में लिखा है। पढ़िए 19, पढ़ के बताइए। सेक्शन 19 की लैंग्वेज अच्छे से समझ लीजिए। वो लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि आप जो है पति के मरने के बाद अपने सास ससुर को बर्बाद कर हाँ। सकते हो। पढ़िए। मेंटेनेंस ऑफ widowed daughter-in-law. हाँ, A Hindu one. A Hindu wife, whether married before or after the commencement of the said, shall be entitled to be maintained after the death of her husband by her father-in-law, ठीक है। provided and to the extent that she is unable to maintain herself out of her own earnings or other property, or where she has no property of her own, is unable to obtain maintenance. आगे पढ़िए। Number 8. From the estate of her husband or her father or mother, or हाँ, B. From her हर हस्बैंड और हर फादर माने उसके जो भी फादर और मदर होंगे, इसके फादर मदर, पति के नहीं, इसके। लेकिन इसमें ये भी आगे बढ़िए। प्रॉपर्टी फ्रॉम द एस्टेट ऑफ हर हस्बैंड, फ्रॉम द एक- estate of her husband or her father और नेक्स्ट में आ जाइए, or नेक्स्ट में आ जाइए। from her son or Or daughter, daughter, if any, or his और हर स्टेट। her state. अभी जो है इसको जो मिलना है, ये आपको एक मकान देने को तैयार है, वो ले लीजिए, बकाया आपका कुछ मिलना नहीं है। इनफैक्ट मतलब इसके बाद एक जजमेंट है, क्लियर कट, देयर इज क्लियर कट जजमेंट। भाई तो पति की संपत्ति उसको मिली है, उसके अंदर अपना करे जो करना है, उसके अंदर किराएदार बसाए, कुछ करे। शी इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। अरे तो क्या करे, अपने बाजार में जाके कोई काम करे। कोर्ट है सेड भाई भाई मैं देख रहा था, आप देयर इज हिज मॉरल भाई- रिस्पांसिबिलिटी इज आल्सो देयर माय। ऐसा नहीं होता। मान के चलो ये अभियाल कल को स्वर्गवासी हो गए तो तब क्या करेगी वो? ये अरे आपको एक मकान दिला रहे हैं, क्लियर कट जो है उसका जीवन भर का जो है भरोसा हो जाएगा उसको, नहीं तो कल को उस मकान को ये बेच देंगे, क्या करेंगे? इनका एक ही इकलौता पुत्र था माया। तो क्या करें? आज के लॉ के हिसाब से क्या हिस्सा है इसका? ये जो हिस्सा है इनका, माता जी का हिस्सा है, वो भी छुड़वा देंगे। नहीं समझ में आया? भाई उस मकान में जो इसके पति का है उसमें माता जी का भी हिस्सा है, तो छुड़वा देंगे इनसे, ये अकेली मालिक हो जाएगी उसकी। क्या प्रॉब्लम है इसमें आपको? इनफैक्ट मतलब बट माने मेंटेनेंस इज टू भाई आप देखो, अभी ये बोल रही है मुझे कुछ भी नहीं दिया, कह रही है ना, तो अब वो देने को तैयार है एक मकान 30 बाई 50 का। एक मकान में रह रही हैं तो क्या करे, रहने के साथ खाने पीने का वही। पूरा नहीं दे रहा सर, जी अब आप नहीं पूरा देंगे, पूरा बोल तो रह रही है पूरा देंगे। 30-50 का भी पूरा नहीं दे